आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है और आम आदमी पार्टी की सरकार जाने का मुख्य वजह ये थी कि जिस वक्त चुनाव आए आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक मुफ्त की जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा शुरू कर दी। और ऐसे में अब जो खुलासा हुआ है कैग की रिपोर्ट में वो आपको ये समझाने में कामयाब साबित होगा कि किस तरह से जो मुफ्त की सुविधाएं दी जाती हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक की अगर बात की जाए तो एक योजना जब चलाई जाती है तब एक दो आदमी को नहीं, तकरीबन 2 करोड़ लोगों को मुफ्त देना होता है और इसमें सरकार को और विभागों को बड़ा नुकसान होता है। आज बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान एक कैग की रिपोर्ट पेश करने जा रही है जिसमें 14 रिपोर्ट्स का जिक्र होगा और ये 14 रिपोर्ट्स वही रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान पिछले 10 साल से रोक कर रखा और शेयर नहीं करने दिया। इन रिपोर्टों में जो प्रमुख रूप से रिपोर्ट सामने आई है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी को लेकर है और डीटीसी की पूरी पोल खुलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वर्ष 2022-2023 में जो कर्ज था वो तकरीबन डीटीसी पर 35,000 करोड़ का आया, जो कि पहले ही 2016 की अगर बात की जाए तकरीबन 25,300 करोड़ था। तो अब कुल मिलाकर बात की जाए डीटीसी की तो डीटीसी पर 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज चल रहा है। यहाँ इसके पीछे की जो मुख्य वजह मानी जा रही है वो दरअसल बसों को ना बदलना, बसों के किराए में बढ़ोतरी 2009 के बाद से ना करना और महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाना माना जा रहा है। यहाँ पर कैग रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी शुरुआती दौर में ये कहा था कि 10,000 नई बसें दिल्ली के खेमों में शामिल की जाएंगी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे 5,500 ही कर दिया। लेकिन दिल्ली सरकार 5,500 बसें भी नहीं अवेलेबल करा पाई। दिल्ली सरकार ने जो टोटल बसें अवेलेबल कराई उनकी संख्या 3,900 के आसपास है और 3,900 बसों में से भी तकरीबन 1,200 बसें ऐसी थीं जिन बसों को लेकर कहा गया था कि वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, ओवर एज हो चुकी हैं, वो आए दिन दिल्ली की सड़कों पर रुक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और एक बड़ा जाम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो खुलासे हुए हैं कैग की रिपोर्ट में और वो 14 रिपोर्ट्स जिन्हें आम आदमी पार्टी बार बार रोकती रही, बीजेपी जिद पकड़े रही कि इसे शेयर करने दीजिए लेकिन नहीं करने दिया, उन 14 रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खुल गई है। जिस अवधारणा से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की थी उसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहा जाता था, लेकिन जिस अवधारणा पर आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक करियर को लेकर आ गई उसे मुफ्त की रेवड़ियाँ कहा गया। सिर्फ मुफ्त की सुविधाएं देना, मुफ्त के वादे करना और पैसा बांटने के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है और अब कैग की रिपोर्ट में यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा घाटे में नहीं था और दिल्ली सरकार के मुताबिक तो उसे प्रॉफिट में आना चाहिए था। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली का खजाना भर गया और 47,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। सवाल ये है कि अगर 47,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिल्ली के ख़जाने में हुआ तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 60,000 करोड़ के नुकसान में कैसे चला गया। और अगर 47,000 करोड़ का फ़ायदा दिल्ली के ख़जाने में हुआ है और 60,000 करोड़ रुपए के नुकसान में डीटीसी चल रही है तो यहाँ 13,000 करोड़ रुपया तकरीबन आप मान के चलिए फिर भी नुकसान में है और ये एक डिपार्टमेंट की बात है। तो यहाँ पर ये बात अब साफ हो गई है कि जो मुफ्त की रेवड़ियों पर राजनीति की गई उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली को भुगतना पड़ा, डीटीसी को भुगतना पड़ा और अभी तो और भी खुलासे होने बाकी हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो ना सिर्फ लुप्त हो जाएगा बल्कि आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उन दावों के चलते बाकी राज्यों में भी उनकी सरकार का रह पाना बहुत मुश्किल है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।